लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं, और अर्थ एक ऐसा स्पेशल प्लानट है जहाँ पे वाटर अवेलेबल है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसी को लेके हमने विद द हेल्प ऑफ चंद्रयान 1 वाटर की डिस्कवरी की थी ऑन मून। और यही चंद्रयान 1 के मिशन को और आगे बढ़ाते हुए नासा ने फिर से वाटर की डिस्कवरी की है सनलिट लूनार स्पेस पे। और ये इंडिया टीवी का आप आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें बता रहे हैं साइंटिस्ट जो है वो डिकोड कर रहे हैं कि मार्स अपना वाटर जो है कैसे लूज़ किया। तो सिर्फ मून मार्स यहीं तक नहीं, हमें पता है कि वाटर कितना यूज़फुल है, कितना प्रीशियस है हमारे लिए। और हमारे स्पेशल प्लानट पे वाटर जो 3 स्टेट में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। और ये डिफरेंट जो स्टेट्स ऑफ वाटर हैं इनके अलग अलग टेम्परेचर है। जैसे वाटर जो है बॉईल होता है वो कितने पे होता है 100 डिग्री सेल्सियस बट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके एक ट्रिपल पॉइंट कंसेप्ट भी है। अर्थ जो है ऐसा स्पेशल प्लानट है जहाँ पे वाटर जो है वो तीनों स्टेट में अवेलेबल है एट 1 टेम्परेचर, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इसके लिए जब हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस बट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, साथ में हमें बताना है। और वाटर कितने पे फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर को समझने से पहले आओ देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है इसके बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा है इन जनरल व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपांड्स एंड व्हेन इट कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कि जब हम लिक्विड को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी एक टेम्परेचर पे लिक्विड को हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होता है, और जब उसे हम ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन वाटर जो है इसके कुछ विपरीत या फिर कुछ स्पेशल एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। इसी को ही हम एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। यानी एनामोलस जो है वो स्पेशल कुछ बिहेवियर है वाटर का, वो अब हम देखने जा रहे हैं। इफ़ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं वाटर को तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जबकि इसे क्या होना चाहिए था एक्सपांडिंग। लेकिन ये क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो वॉल्यूम है वाटर का वो क्या है मिनिमम है। और ऐसे ही अगर हम वाटर को हीट करते जाएंगे आगे तो एक्सपांड होता है। 4 डिग्री के आगे अगर हम हीट करते हैं तो एक्सपांड होता है, और इस वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है। और ये जो बिहेवियर है वाटर का जो शो कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक्सपांडिंग की जगह पे, तो इसी को हम कहते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और इसका आगे हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट जो है एक्वेटिक एनिमल्स पे कैसा होता है। जो कोल्ड कंट्री से वहाँ विंटर सीजन होता है तो उसमें तो मछली अंदर कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाती है वो हम देखेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर की मदद से। एंड साथ में हम देखेंगे ये जो ग्राफ दिया हुआ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, तो जैसे बताया कि 4 डिग्री से आगे अगर हम हीट करते हैं वाटर को तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो 0 से 4 डिग्री के बीच में ये ग्राफ जो है ये डाउन क्यों हो रहा है, ये सब हम एक एक करके देखेंगे। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ एक नॉर्मल वाटर है और नॉर्मल वाटर को मैं एक कंटेनर में लिया हूँ। अब मैं इसे हीट करूँगा, तो जब भी हम नॉर्मल वाटर को हीट करते हैं आप यहाँ पे देखोगे मैक्स के ऊपर लिखा हुआ है, देखो जैसे ही वाटर हीट हो रहा है ये क्या होता है एक्सपांड हो रहा है, इसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल वाटर ऐसा शो करता है। लेकिन सपोज़ हम मान लेते हैं कि हम एक कोल्ड कंट्रीज़ में आए जहाँ पे वाटर जो है हमेशा ठंडा होता है, वहाँ का जो सीज़न है हमेशा कोल्ड एनवायरनमेंट बना हुआ रहता है। वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, हमने एक लिक्विड लिया, इसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, तो हमने वाटर लिया जो 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम क्या कर रहे हैं इसे हीट करते हैं, तो हीट करने पे हम पहुंच गए 10 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने थोड़ा सा हीट किया 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो अभी जो वाटर है 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब आएगा तो क्या होगा एक्सपांड होगा। अभी हमने देखा था ये जो वीडियो मैंने दिखाया था उसमें क्या हो रहा था ये एक्सपांड हो रहा था, तो जो साइज़ है वो बढ़ जाएगी, वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 4 डिग्री सेल्सियस। अब जब हम 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं कूल करते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर हम कूल करते हैं तो क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कूल करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे की तरफ टेम्परेचर को लेके जाते हैं, वाटर जो है अनयूजुअल बिहेवियर शो कर रहा था और क्या हुआ एक्सपांड हुआ, मतलब इसकी साइज़ वापस से बढ़ गई। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम देखो ज़्यादा दिख रहा है, 10 डिग्री पे भी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन कम कहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम जो है मिनिमम है। अब इसकी डेंसिटी क्या होगी, तो डेंसिटी और वॉल्यूम के रिलेशन को समझने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसका नाम है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब इस फॉर्मूला से ये रिलेशन समझ में आता है कि वॉल्यूम और डेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी वॉल्यूम अगर कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा हाई होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम क्या था मिनिमम, यानी डेंसिटी क्या था हाई था। ठीक है, अब इसी को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओरिजिन 0, टेम्परेचर प्लॉट कर ले, टेम्परेचर का पॉइंट 4 डिग्री 10 डिग्री और 0 डिग्री है, हम एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं।
और यहाँ पे लेते हैं 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg ऑफ वाटर हमने लिया है 4 डिग्री सेल्सियस पे। जब मैं इसे हीट कर रहा था क्या हो रहा था, ये एक्सपांड हो रहा था, मतलब उसकी वॉल्यूम बढ़ रही थी, ठीक है। वाई एक्सिस पे अगर हम अपवर्ड देखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो वॉल्यूम बढ़ रही थी 10 डिग्री पे कुछ यहाँ पे था, और जब हम 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ मूव हो रहे थे तब भी वाटर क्या हो रहा था, एक्सपांड हो रहा था। तो फिर भी यहाँ पे लाइन ऐसे आएगा, एक्सपांशन। तो मिनिमम कहाँ पे दिख रहा है वॉल्यूम जो है, वो है 4 डिग्री पे, और उस टाइम पे उसकी डेंसिटी क्या है, हाई है, यानी डेंसिटी इंक्रीज़ हुई है और वॉल्यूम क्या है, वो कम है। तो 4 डिग्री पे वॉल्यूम इज़ मिनिमम एंड डेंसिटी इज़ मैक्सिमम। ये आप डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये भी कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग होगा, ओके। और ये जो बिहेवियर है 0 से 4 डिग्री के बीच में, जिसमें 4 डिग्री पे वॉल्यूम मिनिमम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जब हम जाते हैं तो ये एक्सपांड होता है कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय, और इस बिहेवियर को हम कहते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड दिस। वेल, हम सबको पता है कि वाटर जो है वो 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में जो होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत ही क्राउडेड होते हैं, नज़दीक होते हैं, और लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं, और गैसेस में और भी दूर होते हैं। अब हम अगर एक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, वाटर जो है उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। एक ऑक्सीजन होता है उसमें और 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये जो रेड कलर है उसे हम मान लेते हैं क्या है, ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, कुछ इस तरह से। अब हमें ये भी याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि उसके पास 2 लोन पेयर है, और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव होता है। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब जब ये ऐसे एक मॉलिक्यूल्स नहीं, वाटर लिक्विड में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे H2O होते हैं, तो जब बहुत सारे H2O पास में होते हैं कुछ कंडीशंस पे, वो क्या बनाते हैं, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो है उनके पास लोन पेयर होता है तो ज़्यादा निगेटिव होता है, तो नियर बाय जो एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन है उसके साथ वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही सेंसिटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो सॉलिड में आप देखे रहोगे, सॉलिड जो है वो एक प्रॉपर शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है उसका, तो क्रिस्टलीन होता है, उसके पास प्रॉपर शेप होता है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ये क्या बनाते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना पाता है आइस में। और जब हम इसे मेल्ट करते हैं या फिर जब हम इसे हीट करते हैं तो ये जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट होता है। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब हम इसे और भी आगे हीट करते हैं वाटर से गैसेस स्टेट में, तो ये बहुत ही दूर चले जाते हैं। अब इस वजह से जो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर है उसकी कंडीशन इसी हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंडेंट है। लेकिन हम देख रहे थे एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो जैसे मैंने बताया कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वेरी सेंसिटिव है टूवर्ड्स द टेम्परेचर। तो जब हम कूल करते हैं वाटर को 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में, जब हम इसे कूल करते हैं तो इसे कॉन्ट्रैक्ट होना था, लेकिन ये क्या हो रहा था, एक्सपांड। तो ये एक्सपांड इसलिए हो रहा था क्योंकि इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम इसे कूल कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा था। तो कूलिंग पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के बीच में क्या लेके आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं, तो उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है। और उनके बीच में अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत ही स्पेस, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। अब ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में जो एक दूसरे से जॉइंट होने से, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से, उनकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ गई है, और बीच में उनके स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो वॉल्यूम बढ़ने से उनकी जो डेंसिटी है वो क्या हो गई है, लेस हो गई है। ये तो हमने बात कर ली कूल कंडीशन पे। अगर जब हम वाटर को हीट करते हैं, तो वाटर को जब हम हीट करते हैं, जैसे 0 डिग्री से मान लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ हम मूव हो रहे हैं, तो वाटर को हीट कर रहे हैं या फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो जब भी हम हीट करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट होता है। तो ब्रेक होना स्टार्ट होने की वजह से तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनके बीच में बहुत दूरी थी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जब ये ब्रेक होते हैं तो ये बहुत एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत एक दूसरे के नज़दीक आने की वजह से क्राउडेड होते हैं। तो क्राउड होने की वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो हाई हो जाती है। अब हमें पता है कि डेंसिटी हाई है तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इनका वॉल्यूम क्या होता है उस टाइम पे, मिनिमम होता है। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है वो हमें दिखाई देता है। तो जो 4 डिग्री पे इसका जो वॉल्यूम है वो मिनिमम होता है, यानी डेंसिटी हाई होती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी लेस होती है और वॉल्यूम क्या होता है, हाई होता है। होप आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक एग्जांपल देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के। सपोज मान लेते हैं कि आप कहाँ पे, स्कूल में हैं और पीटी लेक्चर चल रहा है। अब आप स्कूल से, क्लासरूम से आप बाहर आ गए हैं ग्राउंड में, और कुछ इस तरह से पोजीशन में खड़े हैं। अब यहाँ पे मानना ये है
कि आपका जो हेड है वो क्या है, ऑक्सीजन है, और जो हैंड है वो 2 हाइड्रोजन है। अब बाजू वाले से आपने क्या किया, उस वाटर मॉलिक्यूल से आप अकेले एक में क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ओके। बाजू में जो आपका फ्रेंड खड़ा है उसके साथ वो एक अलग वाटर मॉलिक्यूल है, आप दोनों ने बॉन्ड बनाया, एक डिस्टेंस देखो आपके बीच में क्रिएट हो गया, किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इसी तरह से आइस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और स्पेस होता है, जैसे यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर है, तो जब भी कोल्ड होता है या फिर कूल डाउन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो आइस में भी ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बनता है इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जो एक हेक्सागोनल शेप में दिखता है और इनके बीच में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, ठीक है। और इसी स्पेस की वजह से क्या होता है, इनकी डेंसिटी जो होती है लो हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। अब इस आइस को जैसे हम हीट करते हैं, यानी ये जो आइस है, बर्फ़ है, ये क्या होगा, धीरे धीरे मेल्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। अब ये वाटर में कन्वर्ट होने से क्या होता है, देखो जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हमें पता है कि जब हम हीट करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है ये क्या होंगे, ब्रेक होंगे और एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। जैसे मान लेते हैं कि रिसेस हो गया है या फिर स्कूल की छुट्टी हो गई है, तो आप ऐसे थोड़ी खड़े रहेंगे, आपके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और आप घर के लिए निकल जाओगे या फिर मस्ती करोगे, तो बहुत ही नज़दीक हो जाओगे एक दूसरे फ्रेंड के साथ में, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है बहुत ही क्राउडेड हो गए हैं और क्या हो गया, उनकी डेंसिटी हाई हो गई है। डेंसिटी हाई हो गई यानी वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस जब वाटर बन गया, यानी वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, उस टाइम पे क्या हो गया, डेंसिटी ज़्यादा हो गई और वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अब ऐसे ही अगर आपको, अब घर पे जा रहे हो आप, तो एक दूसरे को बाय बोलोगे, यानी एक दूसरे से और भी दूर जा रहे हो, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे ही गैसेस स्टेट में बहुत ही अलग, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर के, जैसे यहाँ पे देखो एक डायग्राम है, समर एंड विंटर सीजन, तो कुछ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हम देख रहे हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर का। अब देखो फिर से हम आ जाते हैं किसी कोल्ड कंट्रीज़ में। अब उसमें होता क्या है, कोल्ड कंट्रीज़ में मान लेते हैं कि वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो लेक है, इस लेक को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2 लेयर में, लेयर ए, लेयर बी। सबसे नीचे वाला लेयर बी है और बीच वाले लेयर को हम मान लेते हैं कि सी। अब इन पूरे लेयर का क्या है, इसे पूरा पानी जो है वो भी कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो भी 4 डिग्री सेल्सियस है। अब हम मान लेते हैं कि धीरे धीरे ये जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो रहा है। अब 4 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ये 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 एंड देन 0, तो कूल डाउन होगा। और हमें पता है कि जब वाटर 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में जाता है, 4 डिग्री से 0 डिग्री तक जाता है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन वो अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है और क्या होता है, एक्सपांड होता है। अब मुझे बताओ कि एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे कूल डाउन हुआ, तो ये जो लेयर है, लेयर ए, बी एंड सी, कौन सा लेयर पहले कूल डाउन होगा, आंसर क्या आएगा, ए, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर के। तो अब ये भी कूल होगा, मतलब 4 डिग्री से ये भी क्या होगा, 0 डिग्री की तरफ मूव होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। और एक्सपांशन में हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर एक्सपांड होती है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है, और इसकी डेंसिटी क्या होगी, लेस होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो जो लेयर ए है उसकी डेंसिटी क्या हो गई, मिनिमम हो गई, यानी वो लाइटर है एज़ कम्पेयर टू लेयर बी एंड सी, तो वो क्या होगा, ऊपर फ्लोट करेगा, तो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा। अब देखो ये जो बाकी के लेयर है, लेयर सी एंड बी, ये क्यों नहीं हो रहे बर्फ़ में कन्वर्ट, क्योंकि जो लेयर ए है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर के। आइस फॉर्मेशन है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, आइस थिकनिंग। तो जो लेयर ए है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के, तो 0 डिग्री, वो भी वहाँ पे 0 डिग्री में है, तो आइस बन गया। अब वो धीरे धीरे बर्फ़ बनेगा, लेकिन बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर है, इस वजह से जो पानी है नीचे का वो वैसे का वैसे ही रहता है। और थैंक्स टू एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर या फिर एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, जो फिशेस हैं वो सर्वाइव कर पाती है इन कोल्ड कंट्रीज़, और उनका बॉडी टेम्परेचर वैसे मेंटेन है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, तो 4 डिग्री पे भी वो सर्वाइव कर पाती है। अब इसके कुछ और भी कॉन्सिक्वेंसेस एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर के। पहला है, हम देख रहे हैं बस्टिंग ऑफ वाटर पाइप्स इन कोल्ड कंट्रीज़। फिर से हम कोल्ड कंट्रीज़ में आते हैं। अब होता है ये है कि वहाँ पे जो वाटर पाइप्स होते हैं, जैसे आर्टिकल लगा हुआ है बेलफास्ट टेलीग्राफ का, विंटर वार्निंग 4 टिप्स टू प्रिवेंट फ्रोजन एंड बस्ट पाइप। तो देखो यहाँ पे कुछ उन्होंने टिप्स देके रखे हैं। अब ये टिप्स क्यों है, देखो जो कोल्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे जो पाइप्स होते हैं, वाटर पाइप्स, वो फट जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे भी होते हैं ना, कहीं कहीं जो पाइपलाइन से फट जाते हैं, कुछ दिन पानी नहीं आएगा। वैसे ही जो कोल्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे आइस यानी बर्फ़ की वजह से, ठंडे मौसम होने की वजह से वहाँ पे जो पाइप है फट जाती है। अब ये होता है कि देखो, अब हमें पता है कि 4 डिग्री से 0 डिग्री बर्फ़ कब बनती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब हम जाते हैं, माइनस में जाते हैं टेम्परेचर, तब वहाँ पे तो वाटर रहता नहीं, वो पूरा का पूरा आइस में फॉर्म हो गया रहता है। तो कोल्ड कंट्री से माइनस में टेम्परेचर होता है। तब ये जो सपोज़ मान लेते हैं कि
वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पे, जब ये आइस नहीं था 4 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें क्या था, पानी था। तो जब इसका टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा था 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ, हमें पता है कि वाटर जब 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जाता है तब ये क्या होता है, एक्सपांड होता है इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो एक्सपांड होने की वजह से अंदर का वाटर जो है, इस पाइप के अंदर का वाटर, इस पाइप के अंदर का वाटर क्या होगा, एक्सपांड होगा। यानी क्या करेगा, पाइप के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और उस वजह से प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से पाइप वैसे का वैसे रहता है। तो अपने आप को एक्सपांशन बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, ये पाइप फट जाएगा, ठीक है, और वाटर बाहर आ जाता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आपने देखा। सेम आप देख सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट ट्राई मत करना। एक वाटर बॉटल है, उसके अंदर पानी भर के रख दो फ्रीज में, और आप जब देखोगे सुबह, ड्यू टू एक्सपांशन कूल डाउन होगा वाटर बॉटल, अंदर का पानी जो है कूल डाउन होगा, लिक्विड से आइस बनेगा, और क्या होगा, एक्सपांड होगा ना इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो बॉटल का हालत कुछ ऐसा होगा। और भी एक इसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर का, दैट इज़, यहाँ पे देखो दिया था टाइटल, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि डेथ्स ऑफ प्लांट ड्यू टू वाटर एक्सपांडिंग इनसाइड देम। अब होता ये है, चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हाउस प्लांट्स इन विंटर सीजन। तो ये बता रहे हैं कि हमारे से टिप्स ले लो कि विंटर सीजन में आप पौधों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। टिप्स टू हेल्प योर प्लांट सर्वाइव इन विंटर, यानी विंटर सीजन में बहुत सारे प्लांट जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब वो होता है क्यों, देखो हमें पता है प्लांट में जो वाटर कैरी करता है वो कौन कैरी करता है, जाइलम टिश्यू इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है, जो ये प्लांट्स होते हैं उनमें भी तो जाइलम टिश्यू है ना, प्लांट्स है वो, तो उसमें भी वाटर कैरी हो रहा है उस जाइलम टिश्यू से। एटमॉस्फेयर कूल डाउन होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, मतलब 4 डिग्री से फिर से 0 डिग्री के बीच में हम वही सीन आ जाता है। तो 4 डिग्री से जब 0 डिग्री आता है तो क्या होता है, एक्सपांशन होता है। तो इस जाइलम से जो वाटर फ्लो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक्सपांशन होता है। जैसे पाइप में देखो वो एक्सर्ट कर रहा था प्रेशर, वैसे ही यहाँ पे जाइलम टिश्यू के वॉल पे क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, और प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से, एक्सपांशन होने की वजह से वो जाइलम टिश्यू फट जाता है। तो सम टाइम्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रीज़ भी फ्रीज होते हैं या फिर बस्ट होते हैं विंटर सीजन में। देखो हम सबको पता है, जैसे मैंने बताया, तो फिर जैसे पाइप जो है बस्ट हो रहा था, तो ये प्लांट जो है क्या वो भी बस्ट आउट होते हैं, फ्रोज़न होते हैं, ठंडी होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द फैक्ट इज़ दैट मैनी ट्रीज डू पार्शली फ्रीज इन विंटर। कुछ ट्रीज़ जो हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं, और कुछ ट्रीज़ जो हैं वो क्या होते हैं, बस्ट आउट भी हो जाते हैं। तो इसके पीछे रीजंस क्या है वो देखते हैं। देखो अगर कोई सेल है, क्या लिखा है यहाँ पे, पहले वो पढ़ लेते हैं। इफ़ द वाटर फील्ड सेल्स इन द ट्री फ्रीज एंड रप्चर, इट कैन बी फटाइल टू द ट्री। दैट्स वाई trees have evolved to protect the internal cells from long periods of freezing temperature. They do that by using several sophisticated internal methods. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हमें पता है कि जाइलम से क्या होता है, वाटर कैरी होता है। 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होता है, उस टाइम पे वाटर क्या होता है, एक्सपांड होता है, और एक्सपांशन होने की वजह से कुछ प्लांट्स में एक्सपांशन होने की वजह से इस टिश्यू पे क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है और वो फट जाता है। कुछ प्लांट जो है वो ऐसे उनके जो टिश्यू है वो ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, समटाइम्स द कोल्ड डज कॉज ट्रीज टू ब्रेक पार्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, यूजुअली लिविंग अ वर्टिकल स्कार इन द ट्रीज ट्रंक। तो यहाँ पे कुछ ऐसी हालत आपको दिख सकती है ट्रीज़ के विंटर सीजन में कोल्ड कंट्रीज़ में, जब जाइलम का बस्ट आउट होता है ड्यू टू एक्सपांशन बिटवीन 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में। कुछ ट्रीज़ जो है अपने आप को, जैसे फिश का मैंने बताया था कि वो अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है मेंटेन कर लिए, वैसे ही जो ट्रीज़ होते हैं उनके कुछ बार्क जो होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, सम ट्रीज हैव लाइटर बार्क विच अलाउज अ ट्री टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड कीप इंटरनल टेम्परेचर मोर स्टेबल। तो ऐसे ही विंटर सीजन में क्या करते हैं, तो इनके जो इंटरनल सेल्स हैं वो अपने आप को वैसे बना चुके हैं, वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। तो विंटर सीजन में इस तरह से कुछ प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं। और थैंक्स टू एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, ये कुछ अच्छे वीडियोस आप देख सकते हैं। जो कैट है वो ऊपर रन हो रही है आइस के ऊपर, और फिश जो है फ्लोट हो रही है, लेकिन इनको पता नहीं है ये क्यों नहीं पकड़ पा रही है, ड्यू टू एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। और जैसे आपको पता चला, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, एक दूसरे से अलग होते हैं या फिर एक दूसरे से सेपरेशन होता है ना, एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखते हैं। जैसे आपने पीटीएम बना के रखा है, वैसे ही आपको इस कोरोना वायरस के टाइम पे बना के रखना है। जैसे मोदी जी बता रहे 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी, तो वैसे ही आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखना है एक दूसरे के बीच में। अपने आपको क्या समझना है, वाटर मॉलिक्यूल, सामने वाला भी वाटर मॉलिक्यूल, क्या बना के रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और साथ में मास्क भी लगाना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया कुछ तो लाइक करो, दूसरों को भी समझाओ, शेयर करो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।